नमस्कार प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं 22 दिसंबर 2025 के राशिफल के बारे में। देखो, इस दिन ग्रहों की कंडीशन ऐसी रही है, बहुत सारी ऐसी पोजीशंस रही हैं कि इस दिन अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो मैंने ग्रहों का यहाँ पे पूरा सिस्टम बना रखा है। सेकंड हाउस में गुरु रहेंगे, 8 हाउस में तुम्हारे शुक्र रहेंगे और 8 हाउस में सूर्य और मंगल एक साथ रहेंगे। ठीक है ना, ये तीनों ग्रहों की युति यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, शुक्र और सूर्य और मंगल की। और 11th हाउस में जो तुम्हारे रहेंगे शनि और 10th हाउस में रहेगा राहु और 9th हाउस में धनु राशि में रहेंगे चंद्रमा। अगर इस समय में वृषभ राशि के लिए इंपॉर्टेंट अगर महत्वपूर्ण बातें अगर मैं बताऊं, HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर आपको सटीक कैलकुलेशन करके आपके व्यक्तित्व जीवन के बारे में अलर्ट राशिफल के रिलेटेड यहाँ पे बताया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में। देखो, इस दिन 22 दिसंबर 2025 के दिन जो रहेगा वो दिन रहेगा सोमवार, तिथि रहेगी द्वितीया तिथि, नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा और राहु काल का जो समय है वो 8:28 से लेकर के 9:45 AM सुबह के समय पे राहु काल रहने वाला है। और सुबह समय जो रहेगा 11:36 से लेकर के 12:18 तक रहने वाला है। तो वृषभ राशि के लिए मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं सबसे जो शुभ चीज़ें वो आपके लिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे अच्छी खुशखबरी वाली बात मैं आपको सुनाने वाला हूँ। 11th हाउस में शनि है और 10th हाउस में राहु है जो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और 11th हाउस में भी वक्र दशा से मीन राशि की तरफ ये इनकी निगाह बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे अच्छी पोजीशन में बता दूं तो आपके 11th भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि 11th हाउस में जब होता है तो ये थोड़ा सा कर्म चक्र में बनाने की कंडीशन बनाता है। तो आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल देने का ये पूरा प्रोसेस करता है। और अब फिलहाल ये कुंभ राशि में निकल करके मीन राशि में स्थापित है और अभी तीसरे चरण में ये आपकी 11th हाउस में चल रहे हैं, तीसरा चरण में चल रहे हैं। जो तीसरा नक्षत्र जो माना जाता है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र माना जाता है। चौथे नक्षत्र में जब ये पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो तुला राशि वालों को सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देंगे, वहीं वृषभ राशि वालों को पॉजिटिव इफेक्ट देने का काम करेंगे। तो वृषभ राशि के लिए यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, इस समय पर आपके लिए बहुत ही उतार चढ़ाव और उथल पुथल वाला कंडीशन रहने वाली है, लेकिन शनि की तरफ से बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छी कंडीशन आपके लिए रहने वाली है। शनि की तरफ से कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं है। यहाँ पे अगर मैं शुक्र 8वें की और सूर्य और मंगल की अगर मैं तीनों की बात करूँ तो 8th हाउस में देखो, यहाँ पे मैंने 8th हाउस में इंपोर्टेंट हिंट भी दे रखी है। यहाँ पे आपने देख रखी होगी कि ये तीनों ग्रह एक जगह बैठे हुए हैं जो आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। और आपको तो अच्छी तरह पता होगा कि 8वां भाव जो होता है कुंडली में और राशिफल में अगर हम चेक करते हैं तो सबसे खतरनाक भाव ये माना जाता है 8वां हाउस। और यहाँ पे मैं 8th हाउस की अगर मैं बात करूँ तो आपके 8th हाउस में ये शुक्र मंगल शुक्र और ये तीनों ग्रह बैठ करके आपको रोग जैसी कंडीशन बनाने की यहाँ पे क्रिएटिविटी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये क्या करेंगे, आपको गंभीर बीमारी रोग देने की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करने वाली देते हुए दिखाई देना। हो सकता है कि अचानक चोट लग जाए या एक्सीडेंट या दुर्घटना किसी कंडीशन हो जाए या आपके किसी से विवाद होकर के उससे झगड़ा होकर के चोट लग जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो वाद विवाद से लेकर के शारीरिक कष्ट से लेकर के दुर्घटना के योग ऐसे कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करता है। तो आपको इससे सूर्य मंगल और शुक्र से ये तीनों ग्रह ऐसी युति बना रहे हैं, ऐसी कंडीशन बना रहे हैं। तो इस समय पर इन तीनों ग्रहों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि आपको किस समय पर सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये जो समय रहेगा इन तीनों ग्रहों का, तो अटैक जो करेगा आपको राहु काल के समय पर अटैक करेगा। क्योंकि राहु काल का जो समय माना जाता है आपको अच्छी तरह पता होगा कि नेगेटिव इफेक्ट देने वाला माना जाता है। कभी भी शुभ काल में, गुलिक काल में, अमृत काल में, यज्ञमंड काल में कभी ये नेगेटिविटी ऐसी क्रिएट नहीं करता, लेकिन राहु काल के समय में ये नेगेटिव पोजीशन आपके लिए यहाँ पे क्रिएट करता है। तो 8:28 से लेकर के 9:45 मतलब 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है 22 दिसंबर के लिए। क्योंकि राहु काल के समय आपको सावधान रहना है। शुभ समय अगर इस दिन कोई अच्छा काम करने का अगर प्रयास करें, कोई शुभ काम करने का कंडीशन यहाँ पे अगर करें तो वो 11:36 से लेकर के 12:18 तक कर सकते हैं। मतलब 12 बजे से लेकर के शाम तक आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छा समय यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट मैंने बताई है 8th हाउस से, यहाँ पे बस वही कंडीशन आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और राहु के अगर 10th हाउस की मैं बात करूँ, राहु 10th हाउस में कभी नीच का नहीं होता, बहुत ही उच्च अवस्था वाला रहता है। और आपके 9th हाउस में मून बैठे हुए हैं जो धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मन को थोड़ा सा भटकाव जैसी कंडीशन पैदा करेंगे। आप इस दिन विचलित होने के प्रयास में रहेंगे और टेंशन में रहेंगे और फालतू की बेवजह की बातों से आप थोड़े से चिंतित होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि में चंद्रमा और वृषभ राशि को जब देखता है 9th हाउस में तो नेगेटिविटी थोड़ी सी क्रिएट करता है, ज़्यादा नहीं करता लेकिन मन विचलित करने का पूरा प्रयास करता है। तो आपको इस दिन सावधान रहने की आवश्यकता है। बस आपको मैं मोटी मोटी हिंट बता दूँ, सटीक कैलकुलेशन करके मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पे बता दी है। आपको ओनली 8th हाउस से शुक्र और सूर्य और मंगल से बचने की आवश्यकता है।
बाकी का सब ओके है। HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपके रिलेटेड आपके दैनिक फल, राशिफल के बारे में और व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप हमसे कुंडली भी चेक करवा सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में आके डेट ऑफ बर्थ भी भेज सकते हैं। और HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर आपको सटीक कैलकुलेशन करके आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता दिया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ काली, राधे राधे।